कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको परेशानी ना हो, और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मंजिल चाहे जितनी भी ऊपर हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। इत्र की खुशबू तो सिर्फ शरीर तक रहती है, लेकिन चरित्र की खुशबू रूह तक उतर जाती है। दिल साफ रखिए, हिसाब कमाई का नहीं, हमेशा कर्मों का ही होता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचने और विचार करने से नहीं। किसी ने मुझसे हंसकर पूछा कि आपका अपना कौन है, तो मैंने कहा कि वक्त वो सही है तो सब मेरे अपने हैं, वो बिगड़ जाए तो मेरे अपने भी पराए हैं। मुझ में लाख बुराइयां ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ खूबियां भी हैं, क्योंकि मैंने रिश्ते मतलब से नहीं रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहोगे तो बड़े हो जाते हैं। मैंने कभी भी अपने रिश्तों को अपने से दूर नहीं होने दिया, लेकिन जिसका दिल बढ़ता रहा वो खुद ब खुद मुझसे दूर हो गया। वक्त और अपने जब चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। लोगों पर विश्वास करना जरूरी है, पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। जब इंसान की ज़रूरतें बदलने लगती हैं तो उसका आपसे बात करना भी बदलने लगता है। किसी को धोखा देकर कभी खुश मत होना, क्योंकि जब तकदीर थप्पड़ मारती है तो वो चेहरे पे नहीं बल्कि रूह तक लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उसका जवाब वक्त देता है। कोई आपसे अगर मीठे से बात करे तो ये मत समझ लेना कि आप उसके लिए खास हैं, क्योंकि कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए दाना नहीं बल्कि उसको पकड़ने के लिए भी दाना डालना पड़ता है। कभी किसी के लिए उतने भी तैयार मत रहो कि आपकी गिनती फालतू लोगों में होने लगे। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो सिलाई टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। क्यों रुक जाते हो थोड़ी मेहनत करने के बाद? कुछ तो वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। रास्तों में आएगी रुकावट, मगर तू बढ़ते जाना। बहुत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सिलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे हुए हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है और नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है, और व्यक्ति अकेला रह जाता है। और गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे पर फैली उस धूल की तरह है जहां व्यक्ति प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वही आप भी अगर चाहते हैं कि अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही करता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मांगना नहीं, कमाना चाहिए, चाहे फिर वो इज्जत हो या फिर दौलत। समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर आपसे कोई कभी कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है और ना समझ लोगों की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगी, और अगर कामयाब होगे तो सब जलेंगे। ताकत को अपनी शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ये बात याद रखना कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करनी चाहिए, लेकिन आस किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का तो असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसका मन कहे, वो नहीं जो दुनिया कहे।
क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच ये है कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। एक बार की बात है, सम्राट अपने वजीर से एक बार नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा सुना दी। फांसी का समय शाम के 6 बजे निश्चित किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वजीर को बता दो कि शाम को 6 बजे ठीक उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सम्राट का आदेश सुनकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंच गई और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाकर जब सैनिकों ने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था और नाच गाना भी चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। सैनिकों ने पूरे घर के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसकी फांसी का ऐलान कर दिया और ये भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे सब हैरान रह गए। तभी संगीत और नाच गाना बंद कर दिया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवार तब कमरे में छाई खामोशी में उस वजीर की आवाज़ गूंजी और कहा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और फिर से जश्न की तैयारी शुरू हो गई। सब लोग उदास थे, लेकिन फिर भी वजीर की खुशी के लिए वो सब लोग जश्न मनाने लगे। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंची। तभी सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए उस वजीर के घर पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सबको जश्न मनाते देखकर वो दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो कि शाम को तुम्हें 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर ने आदर के साथ सम्राट से कहा, हुजूर, शुक्रिया कि आपने मेरी फांसी का समय 6 बजे रखा। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। अगर आप मुझे ये समय ना देते तो मैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ ये जश्न नहीं मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, तो ये मैं जाया क्यों करूं? वजीर ने कहा, मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसे खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले से लगा लिया और कहा कि जिस इंसान को वक्त की कदर है और जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजार रहा है, तो उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया, इसीलिए तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका हर लम्हा खुशी के साथ जियो। ये सच है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों से भरा वक्त सामने आ जाता है और हम विचलित हो जाते हैं और हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए मुश्किलों से हारे नहीं, बल्कि उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। ईश्वर ने जो समय आपको दिया है उसका सदुपयोग करें। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो मन में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। ना तो मैं तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावे से, बल्कि दान और दयालुता से ही मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। अगर मुझे मन में भरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, बल्कि प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। प्रेम तो वो होता है जो दूर रहने के बावजूद भी उसे हर पल अपने हृदय के पास महसूस किया जाता है। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वो प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की भी कोशिश करनी चाहिए।
पूरी सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे लाख कोशिश करो खत्म करने की, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। जिस पर आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।